दोस्तों, विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश सिविल जज की नई वैकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस का रिज़ल्ट आया है, जिसमें 77 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई किए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि लगभग हाई कोर्ट में जो इंटरव्यू चलाए जाते हैं उसमें एक दिन में 22 कैंडिडेट का लगभग इंटरव्यू लिया जाता है। इस हिसाब से आप ये मान के चलिएगा कि यदि सिंगल बोर्ड बनेगा तो 4 दिन में इंटरव्यू हो जाएगा सभी लोगों का। और इंटरव्यू होने के बाद लगभग 8 से 10 दिन में रिज़ल्ट भी आ जाएगा और इसका शेड्यूल भी लगभग डला हुआ है कि कितने दिन में क्या होगा। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखते हैं कि जब ये 2022 की वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद 2023 की न्यू वैकेंसी आएगी। और आपको ये भी पता है कि लगभग 2022 की वैकेंसी 2 साल लेट चल रही है और 2023 की वैकेंसी भी अब यदि आती है तो 2024 में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, 2025 अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट भी ये चाहेगा कि 2023 की वैकेंसी जल्दी निकाली जाए और जल्दी कंप्लीट की जाए। इसके अकॉर्डिंग जैसे इस बार जो हुआ था 2022 की वैकेंसी में, उन्होंने पूरा शेड्यूल बना के रखा था कि प्रीलिम्स कब होगा, प्रीलिम्स के बाद रिज़ल्ट कब आएगा, प्रीलिम्स का मेंस कब होगा, मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, फिर इंटरव्यू किस दिनांक तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट कब तक दिया जाएगा। इसी प्रकार 2023 की वैकेंसी में भी ये प्रावधान रहेंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के रिज़ल्ट कब आएंगे ये सब वो पहले से ही फिक्स कर देंगे। यदि इस चीज़ को देखते हुए यदि देखा जाए तो इंटरव्यू होने या फाइनल रिज़ल्ट होने के पहले भी, देने के पहले भी हाई कोर्ट जो है नई वैकेंसी निकाल सकता है, क्योंकि इसके पहले ये हुआ करता था कि मेंस के रिज़ल्ट के साथ ही साथ वो नई वैकेंसी निकाल देते थे। पर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि या तो ये इंटरव्यू होने के बाद वैकेंसी निकाल सकते हैं या फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद नई वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि जून 2024 या जुलाई 2024 को नई वैकेंसी मध्य प्रदेश सिविल जज की आ सकती है। इसके लिए आप लोग अपनी पूर्व से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, यदि आपका किसी भी प्रकार का वकालत से संबंधित सर्टिफिकेट है जिससे आप 3 साल कवर करते हैं, चाहे आपके पास बार काउंसिल का सर्टिफिकेट हो, स्टेट बार काउंसिल भी सर्टिफिकेट देती है 3 साल की वकालत के प्रैक्टिस के लिए, तो आप चाहें तो वहाँ से भी अपना 3 साल का वकालत का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके आधार पर आप मध्य प्रदेश सिविल जज दे पाएंगे। तो यदि आप 3 साल का क्राइटेरिया पूरा करते हैं या 70% वाला क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से तैयारी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस बार की वैकेंसी में भी जो वकालत के अनुभव के संबंध में जो 6 ऑर्डर सीट या जजमेंट का जो फॉर्मूला था वो हटा दिया गया है और अब केवल उन्होंने आपसे जो है वकालत के संबंध में केवल 3 साल के संबंध में प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मांगा है, अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है। तो अनुभव प्रमाण पत्र जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बन जाता है, स्टेट बार काउंसिल भी प्रदान करती है, तो आप वहाँ का भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी जो वैकेंसी है इस बार 2024 के जुलाई या जून में आ सकती है, जिसको लेके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।